हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अब आपकी 21 और 22 जुलाई को होने वाली है। परीक्षा की जो तिथियां हैं उसमें बदलाव कर दिया गया है। हमने आपको बताया था कि परीक्षा में जो है बदलाव किया जा सकता है और यहाँ पर अभी 80 दिन का समय अभी आपके पास है। अब देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी नहीं की होगी 14-15 मई की परीक्षा के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम ये 14-15 मई को होने वाला था, बट किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से आपका एग्जाम अब ये 21 और 22 जुलाई को होना है। ठीक है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पाए थे या फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर रहे थे बट 80 से अब उनके मार्क्स नहीं जा रहे थे, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि 100% वो इस बार टीजीटी में सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तैयारी आपको कैसे करनी है, कितने घंटे आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको अपने जो है रणनीति बनानी है, वो सब पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही जो है अप्लाई किया है। तो पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका जून में होने वाला है और टीजीटी का आपका जुलाई में होने वाला है, यानी कि पहले आपको पीजीटी का एग्जाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीजीटी का एग्जाम देंगे वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर का, यानी कि एक बोर्ड लेवल का जो उनका सिलेबस है उसको कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे और उसकी हेल्प जो है उनको मिलने वाली है टीजीटी एग्जाम में। टीजीटी एग्जाम में ये सिलेबस आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो आपके इसमें जो है अच्छे ही मार्क्स आने वाले हैं। बट आपकी, यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टीजीटी का ही एग्जाम देने वाले हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी 80 दिन है। अब देखिए, यदि आपके मार्क्स जो है, आपने प्रैक्टिस पेपर सोल्व किए होंगे, आपने क्वेश्चन पेपर भी लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर के PYQs भी आपने सोल्व किए होंगे, तो यदि आपके मार्क्स जो है 70-80 या फिर 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं तो आपको अब क्या करना है। देखिए, कितने घंटे आपको पढ़ना है। देखिए, घंटे यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आपके पास केवल ये नहीं है कि 25, 30, 40 डेज ही रह गए हैं। आपके पास एक पर्याप्त समय है टीजीटी में सिलेक्शन लेने के लिए। 80 डेज काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई की है। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की है उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, वो भी अभी अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 14 और 15 मई की परीक्षा के लिए जो है तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक अच्छी तैयारी अपनी कर चुके हैं। 1 दिन का समय आपको मिला है, इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, कितने घंटे आपको पढ़ना है। देखिए, चाहे आप 2 घंटे पढ़ेगा, चाहे आप 3 घंटे पढ़ेगा, डजेंट मैटर, बट आपको जो है सटीक पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यदि आपके मार्क्स 80 और 90 आ रहे हैं तो इसको आपको जो है बढ़ाना है, अपने जो मार्क्स है उसमें इंक्रीज़ करना है। आपको 100+ आपको मार्क्स लाने हैं और कोशिश कीजिएगा कि 100 टाइम तक आपके मार्क्स आए। यदि ऐसा होता है तो इंग्लिश में आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई इसमें आपका सिलेक्शन जो है नहीं रोक सकता। जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस और मैथ है, इसमें तो 100 से नीचे ही जो है आपकी मेरिट जो है लगती है। तो आप उसके लिए भी अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बढ़िया कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में जो है उसमें टाइम लगता है, उसको सारे जो सवाल होते हैं उसको सोल्व करना होता है, और यदि आपका जो आंसर गलत है तो वहाँ पर आपको कुछ भी मार्क्स जो है नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो घंटे मैटर नहीं करता है, आपको सटीक पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, पिन पॉइंट आपको पढ़ना है। अब जो इंग्लिश के सिलेबस वाले बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ना है। देखिए, जो प्लेज हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर के हैं, गल्सवर्दी के हैं और वर्ड्सवर्थ के हैं, मिल्टन्स के जो प्लेज हैं जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं, और जो ट्रेजिकोमेडीज हैं और जो ट्रेजिडीज हैं, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना समय नहीं होता है कि बड़े बड़े प्लेज को आप इजीली जो है पढ़ पाओ, वहाँ पर टाइम लगता है। दूसरा, आपको ग्रामर पर फोकस करना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है ग्रामर के। यदि आप नोट्स भी बनाओगे ना अभी से, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है, यदि आपके पास 20 से 25 दिन है तो फिर हम आपको ये सजेशन नहीं देंगे कि आप नोट्स बनाएं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो अभी भी आप जो है नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट का जो मंथ आपका बचेगा या फिर 25 डेज बचेंगे, उसमें आप उसको रिवाइज कीजिएगा और पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। अभी आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, अभी आप अपना जो है थ्योरेटिकल पढ़िएगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा। ठीक है, तैयारी आपको कैसे करनी है, मैंने आपको बताया कि चारों राइटर को आप इस तरह से पढ़िएगा, इतने बढ़िया तरीके से पढ़िएगा कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से गलत ना जाए। उनके जो प्लेज हैं, उनके जो नॉवेल्स हैं, उनके जो पोएम्स हैं, यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उसको भी आपको पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड जो कोटेशंस होती हैं उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको आपको पढ़ना है। और देखिए, जो बुक्स होती हैं जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हो, बुक के बाद में, यानी कि जैसे कि आपने एक राइटर को कंप्लीट किया, उसके बाद में उस राइटर से संबंधित जो MCQs होते हैं उसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, और आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हो, बहुत अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पर जो है इसके बारे में बताया जाता है और बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है स्टडी भी कराई जा रही है, तो आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हो। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। ग्रामर पर भी आपको फोकस करना है, ग्रामर पर आपको जो है मेन फोकस करना है, क्योंकि आप जो आप अपना लिटरेचर कंप्लीट करोगे उसको आप याद करोगे केवल। ठीक है ना, लेकिन ग्रामर को आप याद नहीं कर सकते हो। ग्रामर जो है फैक्ट वाइज होता है, उसमें आपको देखना होता है वर्ब कौन सी लगेगी, यानी कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट है तो आपको देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, किस तरह से यहाँ पर जो है वर्ब का हमें यूज़ करना है। ठीक है ना, डिग्री कौन सी लगनी है, बहुत कुछ इसमें जो है जिस तरह से मैथ और साइंस में हम लोग देखते हैं, ठीक वैसे ही आपको ग्रामर को भी जो है पढ़ना है। ठीक है, ये नया अवसर है आपके लिए, क्योंकि
क्योंकि आपको एग्ज़ाम 14-15 मई को होना था, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 2.5 महीने के बाद में, यानी कि लगभग 80 डेज़ के बाद में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, एक नया अवसर आपको दिया जा रहा है। यदि आपने तैयारी नहीं की थी तब भी, यदि आपने बिल्कुल छोड़ दिया था कि अभी हमसे नहीं होगा तब भी, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए तो और बहुत ही जो है शानदार अवसर है। आप इस टीजीटी की तैयारी कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी मैं कहती हूँ आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। टीजीटी के लिए आपको क्या पढ़ना है देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले जो थ्योरेटिकल है उसको पढ़ना है। हम लिख देते हैं थ्योरेटिकल है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आपने राइटर्स वगैरह पढ़े हैं या फिर जो आपने ग्रामर पोर्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो बड़ा मेन मुद्दा है और इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है आपका PYQs का। इसको आपको सोल्व करना है। आप बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देखिएगा, PYQs के बिना जो है सिलेक्शन नहीं होता है। आपको PYQs जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से आपको एक रणनीति पता लगती है किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, प्लस कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि PYQs जो है एज इट इज़ आपको रखे हुए मिल जाते हैं, तो उसमें आपका समय भी बचता है, क्योंकि जो इंग्लिश है यानी कि जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वहाँ पर आपको जो है पैराग्राफ भी जो है मिलता है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको जो पोएम है वो भी मिल सकती है, या फिर जो पैसेज वगैरह है वो भी आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर टाइम लगता है। तो PYQs यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है एक तो एरर नहीं होगी, बिल्कुल भी गलती के चांस बिल्कुल ना के बराबर होंगे, आप सटीक आंसर वहाँ पर लगा के आओगे। दूसरा, आपका टाइम जो है वो बचेगा, यानी कि टाइम स्पेंड वहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा। उसका जो आपको बेनिफिट है वो आपको पैसेज में मिलेगा। पैसेज में टाइम ज़्यादा लगता है, हालांकि पैसेज को सोल्व करने के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप जो है PYQ जरूर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यदि आप पढ़ोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। PYQs आपको जरूर पढ़ने हैं, मैं बार बार इसको कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कई एग्जाम में देखा है PYQs जो है एज इट इज़ जो है रिवाइज जो है हो जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो वहाँ पर PYQs भी जो है आप मान करके चलिएगा कि 60 से 70% तक भी PYQ जो है मिल जाते हैं। तो यदि 60 से 70 में से आपके कम से कम आप मान करके चलिएगा 55 या फिर 60 क्वेश्चन भी सही जा रहे हैं, 55 मान करके चलिएगा, तब भी आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। आप इसमें इजीली जो है सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि अभी आपने इतनी तैयारी कर ली है कि 80 मार्क्स तो आपके आ रहे होंगे, ठीक है ना। आपको केवल 100+ तक जाना है और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप 100+ तक ईजिली जा सकते हो। तो भले ही आप 4 घंटे 5 घंटे ना पढ़ें, लेकिन 2 घंटे जरूर पढ़ें, ठीक है। यदि आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तब भी आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित है, लेकिन आपको रणनीति के साथ में पढ़ना है। केवल 2 घंटे आपको पढ़ना है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्राइवेट टीचिंग में भी होंगे, प्राइवेट वर्क भी कर रहे होंगे, घर पर भी हैं, तो घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, उनको भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों को घर बार को सबको संभाल कर ही अपना काम करना होता है। तो आप 2 घंटे का समय दीजिएगा, लेकिन निरंतर अपनी स्टडी कीजिएगा। यदि आपका पढ़ाई का फ्लो बना रहेगा तो आप इसमें जो सिलेक्शन ले जाओगे। यदि आपने ये सोच लिया कि अभी हमारे पास 80 डेज़ है और अभी हमारे पास बहुत समय है, आप इस लास्ट मंथ में, यानी कि 1 मंथ में या 1.5 मंथ में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी आपने पढ़ाई की थी 14 और 15 मई के लिए, वो सब कुछ आप भूल जाओगे और दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, फ्लो नहीं बनेगा। तो इसलिए आप 2 घंटे जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। लास्ट के 1 मंथ में आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन हर संडे आपको रिवीजन करना है, मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। आप फिलहाल लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि TGT PGT की तैयारी आप करते रहिएगा, और जो अदर जो एग्ज़ाम हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है तरह तरह के फॉर्म उन्होंने जो है भरे होंगे, किसी दूसरी वैकेंसी के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे, तो आप एक बार TGT के लिए फोकस कीजिएगा। यदि आप PGT का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो पहले PGT के लिए पढ़िएगा, उससे आपको TGT में भी हेल्प मिलेगी। और निरंतर आपको पढ़ना है, 2 घंटे का समय आपको जरूर देना, कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ सकते हो, बट 2 घंटे का समय आपको जरूर देना है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, और आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो स्कोर है उसमें जो है इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो इंक्रीज़ होगा उसमें आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है इसमें हाई रहेगा। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।